श्री राम। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि, प्रेत योनि जैसे जो निकृष्ट योनियां हैं उनसे छुटकारा मिलता है और इसके साथ साथ में ही कीर्ति, पुण्य, धन, धान्य और यश की वृद्धि होती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है और अनंत फल देने वाली है। जो मनुष्य अथवा जो प्राणी अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, अपने परिवार में किसी की हत्या, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सभी जो पाप हैं वो अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देना, झूठी किसी की प्रशंसा करना और बात में झूठ बोलना, मिथ्या वेद पाठी, ब्राह्मण और ढोंग करने वाले और ज्योतिष और वैद्य का ज्ञान न होने पर भी इन विद्याओं से जीविका चलाने वाले ये सभी नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा एकादशी के व्रत करने से नियम पूर्वक ये सभी पाप योनि से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। इसलिए हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर के स्वर्ग लोक में जाकर के विराजमान होता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर के अपने गुरु की निंदा करता है, गुरु का अपमान करता है, वह बड़े पातक से युक्त होकर के नरक हो जाता है। अपरा एकादशी का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, मकर के सूर्य में प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है, महाशिवरात्रि में काशी में जाकर के गंगा स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है और अपने पितरों के उद्धार करने से गया में पिंड दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, सिंह राशि में बृहस्पति से गोमती नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से जो पुण्य फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से, इसकी कथा को सुनने से मिल जाता है। कहते हैं कि अर्ध प्रसूता गौ, स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक भयंकर कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। इसलिए हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हुए मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं, वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके भगवान विष्णु के लोक में जाकर के विराजमान होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सभी पापों से जो प्राणी है वो छूट जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठ करके स्नान करके अपने गुरु का, भगवान गणेश जी का और विष्णु भगवान का, भगवान शंकर का ध्यान करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करने के बाद में हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से इस मनुष्य शरीर में आकर के मैं इस अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए मेरे मन में इच्छा है। इसलिए हे प्रभु, इस व्रत को करने की शक्ति और सामर्थ्य आप मुझे प्रदान करें। इस तरह से हाथ में जल लेकर के संकल्प करें
उसके बाद में अगर शालिग्राम है तो उनको स्नान कराएं। भगवान विष्णु हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान करा करके वस्त्र इत्यादि धारण करवाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल चढ़ाएं। उसके बाद में जो भी ऋतु फल हैं, खरबूजे हैं, तरबूज इत्यादि आम्र फल वगैरह चढ़ा करके और फिर उनसे प्रार्थना करें। पूरा दिन भगवान का नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, झूठ न बोलें, किसी की चुगली भी ना करें, पर निंदा, पर स्त्री गमन, दिन में शयन करना, इन सभी दोषों से मनुष्य को बचना चाहिए। और फलाहार लेते हुए भगवान का स्मरण करें। 24 तारीख को प्रातःकाल 8:15 बजे तक इस अपरा एकादशी व्रत का पारण करें। भगवान की कृपा से जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, वो निष्पाप होकर के वैकुंठ लोक में जा कर के निवास करते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।